तीन एमएलए हैं, तीन एमएलए इन आवाज नहीं उठा सक रही। जमीर अहमद हैं, रिजवान अरशद हैं, एनए हारिस हैं, माइनॉरिटी के हिसाब से डालो तो केजे जॉर्ज भी आते हैं, एमएलसी हमारे नसीर अहमद साहब हैं। ये लोग सब क्यों नहीं आवाज उठा रहे? मुसलमानों के हक के ट्वीट कर डाले तो कुछ मसला नहीं होता कि बाहर निकलना, तुम्हारी सीट नहीं जाती है। सर फरमाइए, गौकशी के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और हाल ही में कर्नाटक में बेंगलुरु जैसे शहर में एक इदरीस नामी शख्स का गौकशी के नाम पर कत्ल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शिवमोगा में एक 6 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ, एक आरएसएस वाले का एक कत्ल हो गया। वो कौन मारे मालूम नहीं। उसके बाद जब वहाँ का एमएलए ईश्वरप्पा उन्हें क्या करता है, जैसा ये उन्हें जो मर्डर होता है उसकी आवाज़ ठाले को उसकी बॉडी ले को पूरा रोड को मेरवेने के करता है। कर को क्या बोलता है, जो जितने भी जो मर्डर करी उनके घर घुस को ठाले का हो, अरेस्ट करो कर को उन्हें आवाज़ ठाता। उसकी कुर्सी गई नहीं, उन्हें आवाज़ ठा रहा है। उसके बाद वो 4 दिन के बाद 2 इनोसेंट्स को कत्ल करा डालती हैं। वो केस में 20 अजमिया को जेल में भेज डालती हैं। ये जो इदरीस पाशा का जो हुआ है कनकपुरा के अंदर सातनूर कर को, उसमें मसला क्या है का तो बेंगलुरु के अंदर मुसलमान के 3 एमएलए हैं। बेंगलुरु का बोल रहा हूँ मैं, 3 एमएलए हैं। 3 एमएलए इन आवाज़ नहीं उठा सक रही। जमीर अहमद हैं, रिजवान अरशद हैं, एनए हारिस हैं, माइनॉरिटी के हिसाब से डालो तो केजे जॉर्ज भी आते हैं, एमएलसी हमारे नसीर अहमद साहब हैं। ये लोग सब क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? मुसलमानों के हक के ट्वीट कर डाले तो कुछ मसला नहीं होता कि बाहर निकलना, तुम्हारी सीट नहीं जाती। अब जैसे ईश्वरप्पा वैसे आवाज़ उठा को पुकारा उठाता है, एक मेरवेनी के करता है, एक मैयत को रख ले को, उसके फेवर में उसकी कुर्सी क्या भी नहीं होती। जब तुम्हें डर ले को खाली ट्वीट कर ले को, तुम्हारी पार्टी देख लगा है तो नहीं, तुमने आवाम ले लेकर आने वाली, आवाम का मसला है। एक जो इन्हें तो ओपन पुनीत केरवली ओपन स्टेटमेंट देखो, नम जनगे कल्सिदीविन कर बोल के यानी कि पीछे भेज के हूँ देखो, अब उसे ढूंढ को ले लगा दी, नहीं तो मार को ले लगा दी। वीडियो डाल को वीडियो प्रूफ के साथ थे कि आज इसके वास्ते आवाज़ नहीं उठा रही। चाहे इलेक्शन कर को हमारे लीडर के मुंह बंद हो गई, हमारे उलमा एकराम हैं, दूसरे पार्टियों के नुमाइंदे कर ले को फिर रही। इस वास्ते ये मेहनत करना चाहिए। तो जो भी हो, एक ईमान वाला शहीद हुआ है, ये शहीद के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रही। खाली इलेक्शन कर और चले गए तो नहीं, ये सीट ले लेकर आने वाली बेंगलुरु के अंदर 20 पर 8 एमएलए हैं। 20 पर 8 एमएलए की भी तय मुसलमान करते थे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान के वोट बैंक है। वोट बैंक से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मसला जो है बहुत कठिन है। जो ओपन वीडियो बनाकर उन्हें डालकर और मर्डर करवाने कत मेहनत कराया, और उसके ऊपर पूर्ण आक्षेप यही एक मुसलमान का डालता था। आपका तो उसके घर को डेमोलिश ऑर्डर ले लेगा जाते, नहीं तो खाली एक मर्डर होता सो कौन की करता सो, इसके अड़ोस पड़ोस के दोस्तों को, इनोसेंट को सभी वो केसों में जेलों में डालते थे। अब इसके ऊपर आज इदरीस पाशा के वास्ते हमें आवाज़ नहीं उठाए, ये आवाज़ हमें बंद कर रखे गए। ये लीडर के पीछे हमें गए, हमारी नौजवानों की पीढ़ी बर्बाद हो जाए। आपका डिमांड क्या है सर? ये एमएलए जो हैं पूरे बाहर निकलना, खाली ट्वीट कर डाले तो मैं हो जाता नहीं, तो हो ट्वीट करने से क्या होता है, हर कोई मैसेज भेजता है। हर किस अंदाज में निकलना, क्या करना चाहिए? एक जो फर्स्ट जो पावर है एमएलए के पास पावर है। बेंगलुरु के एमएलए हैं ये 3 एमएलए। ये जो मसला हुआ बेंगलुरु के अंदर हुआ, बेंगलुरु के एमएलए बाहर निकलना। ये 3 एमएलए बाहर आकर एनए हारिस अंदे, रिजवान अरशद अंदे, जमीर अहमद साहब पूरा आना, बाहर आको बात करना, ये कैसा हुआ क्या हुआ। तुम्हें ये देखो ना, आवाम जिताले का नहीं किए तुम्हें देखो। हमें यहाँ खाली हमें वोट बैंक के वजह से हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर ले गए तो होता नहीं। यहाँ हमारे भाई को शहीद करा लेना, ये भाई के बारे में कौन बात करने वाला? तो मैं अभी पुनीत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं किया, क्या डिमांड करेंगे? ये पुनीत को जो अरेस्ट करे हैं उसमें 12 साथियों थे। 12 में खाली पुनीत को कर लिया। अब उसके जो 12 जो थे उनको छपा दिया गया, उनको अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट करे तो भी ऐसा कानून हो जैसे अभी एक मुसलमान जो आरएसएस वाले को मारता तो उसे यूएपीए लगा देते हैं। जब हिंदुत्व एक बजरंग दल एक आरएसएस वाला लगाता, उसके छोटे मोटे केस डाल के उसे 3-4 महीने में बेल दे देते हैं।
इस वक्त उलमा इकराम की तरफ से क्या एक मैसेज देनी चाहिए? ये उलमा इकराम जो हैं इस कौम के मसले में आवाम का मसला है, जो इदरीस पाशा का हुआ, ऐसे मसले में हर कोई स्टेज शेयर करके कौम के मसले में बात करना चाहिए। आप बात नहीं करेंगे तो कौम आपकी ज़िम्मेदारी पे रहती है, रहबर हैं आप कौम को लेके जाने वाले, आप ही गलत मैसेज देंगे तो कौम हमारी डूब जाएगी। अमीर शरीफ का क्या रोल होना चाहिए इसमें? आज जो इदरीस पाशा का हुआ है ऐसा और दूसरे नौजवानों के साथ नहीं होना। अब ये उलमा इकराम पूरे इकट्ठा होकर आलिम, मुफ्ती, इमामा पूरे जुड़कर अमीर शरीफ के साथ एक फ़ैसला करिए, एक मेमोरेंडम बनाइए। ऐसे जो गोकशी है इसमें हमारे नौजवान मुतला नहीं होना, अब इनके ऊपर अत्याचार नहीं होना, उसके ऊपर इन लोगों का एक्शन लेना। एक जैसे हिलाल कमेटी है, जैसा जो भी मसला होता है एक कमेटी से फैसला होना। चाहते भी ऐसा मुसलमानों इनोसेंट हुआ तो उलमा इकराम बाहर पहले निकलना, क्योंकि तो उलमा इकराम से हर गवर्नमेंट डर सकती है। भी उलमा इकराम से बहुत बड़ी उम्मीद रखे हैं, वो कुछ से भी खैर का मसला करेंगे करके इंशाल्लाह। इसके ऊपर उलमा इकराम आवाज़ है तो आवाम तुम्हारे साथ चलती है।